नमस्कार। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा खास व्यक्ति के साथ। हमारे साथ खास व्यक्ति हैं अरविंद कुमार तिवारी, जो भाजपा के युवा नेता हैं और लगातार झारखंड की राजधानी रांची में रहकर पलामू की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। इनका एक आवाज़ लगातार बुलंद हो रहा है कि पलामू को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए। हम सबसे पहले बात करेंगे अरविंद कुमार तिवारी जी से। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। अरविंद तिवारी जी, ये मुद्दा पलामू को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए, क्यों? नमस्कार। सबसे पहले आपने सिटी न्यूज़ में हमें आज के इस वार्ता में बुलाया है। निश्चित रूप से विकास को लेकर के पलामू को खास करके मैंने विगत 8-10 वर्षों में जो पलामू की जो मूल मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है छात्र राजनीति के बाद से, रांची झारखंड की राजधानी है और निश्चित रूप से हार्ट ऑफ रांची को लेकर के एक्चुअली क्या है कि पलामू के लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया है और पलामू को उप राजधानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ 1-2 कारण है। पहला कारण यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी और 2019 के ओपोजिशन लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी पलामू में आकर के राजा मैदानिया राय की धरती पर और मेदिनीनगर की पवित्र धरती पर आ करके यहाँ जनसभा में मेदिनीनगर पलामू को उप राजधानी बनाने का उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी राज्य में सत्ता अगर आती है तो हम निश्चित रूप से पलामू मेदिनीनगर को उप राजधानी का दर्जा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि इस राज्य में सरकार बीते 7 साल हो गए, दूसरी टर्म हेमंत सोरेन जी की हुई। तो आप तो अपना वादा जो किए हैं, हम तो वही वादा को लेकर के पलामू का बेटा होने के नाते आपसे मांग कर रहे हैं। और उप राजधानी का जो विषय है आखिर क्यों बनना चाहिए, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से पलामू एक्चुअली जो जगह है, पलामू जो जिला है, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 स्टेट को कवर बॉर्डर एरिया को करता है। और निश्चित रूप से पलामू की जो मिट्टी है बहुत, यहाँ पे अकाल क्षेत्र है, नक्सल गतिविधि रही हुई है और कई कैसे आज भी जो है सो कि यह स्थान जो है पलामू के लोग यहाँ के बहुत भोले भाले हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ छल करने की जो राजनीति अभी हो रही है, आप दुमका बनाए हुए हैं, आप दुमका में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपका है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि पलामू जब होगा तो यहाँ पर एम्स जैसे संस्थान, पलामू जैसे जगह में कई ऐसे विकास योजना अभी अधूरा बाकी है, जिसको लेकर के ये निश्चित रूप से इस तरह की बात हो रही है। आप देखिए आए दिन अभी कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यही कांग्रेस की सरकार मिल करके, साथ में आरजेडी वगैरह मिल करके हैं, पलामू का जो अपना भाषा है, भाई हमारी जो भाषा है भोजपुरी अंगिका, उसको भी छीन लिया गया। तो पहला जब मुगल आए थे तो वो क्या छीने थे? पहला भाषा ही छीने थे आक्रांता लोग। वही काम आज हो रही है। जब भाई हमारा भाषा पे आप जब हमारा हत्या कर दिया भाषा को लेकर के, आत्मा तो हमारी माँ है, हमारी जब भाषा का हत्या आप कर रहे हैं तो हम तो आप ही का बात को मान रहे हैं कि भाई आप जो वादा किए थे वीर नीलांबर पीतांबर की पवित्र भूमि पर, हम उसी वादा को पूरा करने की बात कर रहे हैं। देखिए अरविंद जी, पलामू राजनीतिकों का गढ़ कहा जाता है। भले रांची राजधानी में मतलब चूंकि राज्य की सत्ता चलती हो, लेकिन
उसका शुरुआत दौर में भी देखिए तो यहाँ पर नामधारी जी पहला जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे कई दिग्गज नेता यहाँ पलामू में पैदा हुए कि ये गढ़ कहा जाता है पलामू। राजधानी का भी कह सकते हैं कि राजधानी भले रांची हो, लेकिन ये भी एक राजधानी का बहुत मतलब अहमियत रखता है पलामू। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, आखिर पलामू का विकास के रीजन, पलामू में जो पहले की स्थिति थी आज भी वर्तमान में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई, लेकिन जो तेज गति से विकास होनी चाहिए वो नहीं हो सका। क्या लगता है, आप रांची में रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, क्या लगता है आखिर क्या कारण मानते हैं? निश्चित रूप से विकास भैया, बड़ा अच्छा लगा जब आज मुझे 1-to-1 वार्ता आप कर रहे हैं। देखिए, पलामू का बेटा होना अपने आप में ही गर्व की विषय है और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं पलामू का इस मिट्टी में जन्म लिया हूँ। और आज देखिए, मुझे गुरेज नहीं है, मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन यहाँ के जो माटी में जो जन नेता पैदा लिए हैं, आज मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी, चाहे भाजपा के स्थानीय यहाँ पलामू परमंडल के जो विधायक हुए या कोई भी राजनीतिक दल, आज देखिए यहीं से वित्त मंत्री इस राज्य में सरकार में बैठे हैं, कहाँ कोई उठा रहा है पलामू का विषय को लेकर के? किनकी बातों को सुना जा रहा है? पलामू का विषय को रद्दी का टुकड़ा में लोग वहाँ रांची में फेंक देता है। यहाँ चाहिए जन आंदोलन करने के लिए लीडर, कहाँ है लोग? विहीन हो गया है पलामू, लीडरशिप नहीं है यहाँ केवल दलाली है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसका रीजन क्या मानते हैं कि नहीं होना, यानी मतलब अपने कह सकते हैं कि मनोबल, उन लोग का मनोबल नहीं रहा कुछ करने का? मुझे तो आज कहीं ना कहीं लग रहा है, देखिए मैं तो थोड़ा बेबाक भैया बोलूँगा क्योंकि मैं पलामू का बेटा होने के नाते रांची में रहता हूँ। रांची का चाहे रिम्स हो, चाहे जो भी मेरे पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा से मेरे पास जो भी लोग फ़ोन करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं लोगों के लिए। वहाँ पे सुख दुख की लड़ाई लड़ते भी हैं भैया, जितना हो सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव है लोगों में क्या लगा? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक हत्या यहाँ राजनीतिक रूप से मतलब यहाँ क्या बोले, लकवा ग्रसित हो गया है पलामू में लीडरशिप का। कोई भी, कहाँ विपक्ष हो या पक्ष हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्या मानते हैं अभी क्या होनी चाहिए आपके अंदाज से, कैसी मतलब यहाँ से लीडरशिप होनी चाहिए? हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी को पलामू परमंडल में आना बंद कर देना चाहिए। आप बोलते हैं ना कि मैं पलामू, हेमंत सोरेन बोलते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे बोका, लोग बोलते हैं आदिवासी बोका है क्या? तो मैं भी पलामू का बेटा होने के नाते बोल रहा हूँ कि हम लोग बोका हैं क्या? बंद कर देना चाहिए यहाँ पे राजनीतिक रोड, क्या दुकान है क्या ये पलामू की अधिकार अगर आप नहीं देंगे तो आपकी पलामू से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसे सारे राजनेताओं को बोल रहा हूँ, जितने भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है और निवेदन आपके माध्यम से है कि एक मंच पर आइए और पलामू की हित की बात को लेकर के आपको एक मंच पर आना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद तिवारी का ये लड़ाई नहीं है, ये बेटी का लड़ाई नहीं है, अरविंद तिवारी का बेटा का। आने वाली 100 साल बाद आपको याद करेंगे कि कौन लड़ा। क्या लगता है इस बार के ये आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा हावी रहेगा? निश्चित रूप से विकास भैया, 2029 का एजेंडा जो है सो कि पलामू उपराजधानी को लेकर के ही होगा और एजेंडा इसको तय करेंगे, जन आंदोलन होगा। हम तो पंचायत घूमेंगे पलामू प्रमंडल का। हमको तो सिर्फ और सिर्फ चिंता है आने वाले कल की। पलामू उपराजधानी होगा, कई ऐसे विषय हैं, हाई कोर्ट का बेंच लगेगा आपका। जो आप सोचिए, अब जपला हैदरनगर से कोई अगर सामान्य परिवार से है, कोई गरीब परिवार से अगर सचिवालय जाता है, कोई अपना कार्य लेकर के, कोई अपना विषय लेकर के, कोई हाई कोर्ट जाता है, तो वो या तो सूद पर पैसा लेकर के, कुछ जमीन बन्हिक लेकर के वकील से मिलने जाता है, हाई कोर्ट में डेट आता है। अब सोचिए अगर उसके लिए बेंच, अगर हाई कोर्ट अगर लग जाएगा पलामू मेदिनीनगर में, कितनी सहूलियत होगी। अब सोचिए भवनाथपुर विधानसभा, उसके लिए कितना सहूलियत होगा पलामू में। क्या करेंगे अरविंद तिवारी, इसमें क्या करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव या इस मुद्दे को लेकर आगे का क्या रणनीति है अरविंद जी का? मेरा रणनीति बहुत स्पष्ट है, पार्टी अपने हित पर है। पहले हम बेटा हैं यहाँ का, हम यहाँ का बेटा हैं, तो हमारा फर्ज है
कि हम अगर जो जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, हम उनको भी सुनाने का काम करेंगे जनता की अदालत में जा कर के। क्या इसके लिए अभी तक कितना आंदोलन कर चुके हैं? निश्चित रूप से हम तो हमेशा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए हुए थे, आदरणीय नितिन नवीन जी। मैंने अपना ज्ञापन प्रेषित भी किया है उनको दे करके, और 1 मिनट तक हमारी बातों को उन्होंने सुना भी है। और मैंने बोला कि कैसे कैसे पार्टी के स्तर पर हम अपनी विषय रखें कि अगर 2029 में अगर पार्टी अगर चुनाव यहाँ झारखंड में लड़ रही है, लड़ेगी, तो हमारा पार्टी के स्तर पर मैनिफेस्टो है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से मैनिफेस्टो में कि पलामू को उपराजधानी का दर्जा हम देंगे। यही विषय मेरी। धन्यवाद आपको। नमस्ते। ये है अरविंद तिवारी। पलामू का बेटा होने का इन्हें काफ़ी गर्व है, और पलामू के लोगों को जब ये मिलते हैं रांची में, अगर कोई किसी तरह के जो है दुखियारी हो या किसी तरह का कोई अगर हेल्प की आवश्यकता हो तो अरविंद तिवारी मौके पर खड़ा रहते हैं। इनका यही कहना है कि अगर पलामू को उपराजधानी का दर्जा मिलता है तो यहाँ विकास की नई नई गाथा लिखी जाएगी, और जो लोग पीड़ित हैं या जो लोग पैसे के अभाव में राजधानी तक नहीं जा पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, या फिर अपना जो उनका कोई काम नहीं हो सकता है पैसे के अभाव में, अगर बेंच यहाँ बैठेगा, कोर्ट यहाँ बैठेंगे और बहुत तरह के विकास की योजनाएं चलेंगी, तो उनका यह भी जो है कह सकते, एक तो गरीबी दूर होगी और दूसरी उनकी बात भी यहाँ सुनी जाएगी। उपराजधानी बनना या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला है। अब इनकी एक लड़ाई लंबी चल रही है, लगातार इस बातों को ये आवाज़ राजधानी में उठा रहे हैं, चाहे भाजपा के कोई भी बड़े लीडर हों या मतलब आते हैं तो उनको ये ज्ञापन भी सौंपते हैं और लगातार इस बातों को आवाज़ उठा रहे हैं कि पलामू को उपराजधानी का दर्जा दिया जाए। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन पिछले 19 का चुनाव में उन्होंने वादा किया था नीलांबर पीताम्बरपुर की धरती पर कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पलामू को उपराजधानी का दर्जा मिलेगी, और वो अपने विश्वास लोगों के जो वादा किए थे वादा पर खरा नहीं उतरे। आने वाला समय में इनका कहना है कि अगर वो इस मतलब उनकी जो इंडी गठबंधन की जो सरकार है, अगर वो इस काम को नहीं करते हैं तो पलामू में उनका आना पलामू के साथ के लोगों के साथ धोखा करने के बराबर है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि इनका यह मांग और आने वाले चुनाव के दौरान पलामू उपराजधानी का दर्जा मिलता है या नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो में भी आ जाता है तो इनकी मांगों पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका यह मांग आने वाला समय में बहुत ही कारगर साबित होगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए